इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में आइए, ये हुसैनाबाद क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे पूछा जाए कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से अमेंडमेंट एक्ट आया है और उसको अभी विचाराधीन कर दिया गया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है, ऐसे में यहाँ की आवाम क्या सोचती है, खासकर मुस्लिम तबके के लोग क्या सोचते हैं, आइए इनसे पूछा जाए। भाई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता है? कुछ आया है वो चेंज? इसके बारे में पता नहीं पता है। सरकार जो है डीएम को कुछ अधिकार दे रही है, ट्रांसपेरेंसी ला रही है। हाँ, वक्फ बोर्ड के उसमें जितनी जमीनें हैं मुसलमानों की, उन जमीनों कुछ ये तो गलत है। मुसलमानों की जमीन मुसलमानों के पास रहेगी। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बहुतों को यही पता नहीं कि वक्फ बोर्ड में इस तरह कोई अमेंडमेंट बिल आया हुआ है। और यहाँ पे अधिकतर लोगों को सिर्फ लखनऊ के खासकर जो है यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, यूथ में से हमने 90 लोगों से अगर पूछा है तो उसमें से 80 लोगों ने यही कहा कि हमें कुछ पता नहीं है। और जो लोगों को पता भी है उनका ये कहना है कि जो जैसा चल रहा था, मुसलमान जो भी चला रहे थे वक्फ बोर्ड को, उन्हीं के अधीनस्थ हो या किसी अधिकारी या सरकार जो है उसमें मध्यस्थता न करे। आइए, हमारे बीच बहुत से लोग हैं, उनसे पूछा जाए। भाई, राजस्व विभाग में जो सरकार जमीनें हैं, वो जमीनों को आप कैसे कहते थे कि हत्या गया? आई विल ट्राई टू समथिंग। अगर कोई पर्सन इतिहास के बारे में नहीं जानता है तो उसको कोई हक नहीं है कि इतिहास को लेकर कोई बात करे या बहस करे या डिबेट करे। जी। हमारे पास यही मानना है, इफ यू नो देन यू से, इफ यू डोंट नो देन नाउ यू नो, इफ यू डोंट नो इफ यू डोंट नो यू कम विद अस, आई विल टेल यू व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज इतिहास। तो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट कैसे देखते हैं आप? एग्जैक्टली सर, अभी जो है मसला है, अभी जो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं जी, मुझे उतनी पूरी नॉलेज नहीं है जी। अगर मेरे को नॉलेज होती आई विल से एवरीथिंग टू यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहनूर है। शाहनूर। Yes. नहीं, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जमीनें ज्यादातर लोगों ने वक्फ का मतलब समझते हैं डोनेट कर दिया समाज को। उस जमीनों पे सरकार चाहती है कि सरकार के अधीनस्थ हो और सरकार की कमेटी उस पे बने, जिला अधिकारी जो है उसमें उसके जो है मुतवल्ली, जिस तरह से आपके मुतवल्ली रहते हैं वो मुतवल्ली रहे। कैसे देखते हैं? और मसला जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उस बारे मुझे पूरी नॉलेज अभी है नहीं, दैट्स व्हाई मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर मेरे को नॉलेज होती एग्जैक्टली मैं आपको सब कुछ बोलता। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको सरकार की मंशा क्या है और आपकी क्या राय? सरकार भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस आएगी देन एवरीथिंग इज फाइन। तो भाजपा भ्रष्ट है? भ्रष्ट है, एग्जैक्टली भ्रष्ट है। आप कैसे देखते हैं? ये बात आप भी जानते हो। मुझे भी खास समझ में नहीं आई। मुझे तो वक्फ बोर्ड के जो है एक्ट में अमेंडमेंट कैसे देखते हैं आप? क्या इसको संशोधित करना चाहिए कि जैसा चल रहा था वैसा ठीक था? टोटल बाइकआउट, भाजपा सरकार बाइकआउट, टोटल बाइकआउट। किसान बिल भी जो है निरस्त कर दिया गया इसी वजह से। किसान कब तक परेशान थे आप भी जानते हैं। किसान बहुत दिन तक परेशान थे, वहाँ पे खड़े हुए थे, किसकी क्या क्या हुई आप सभी लोगों को पता है। ये सरकार भ्रष्ट है। अभी हम लोगों ने इस बार जो हम लोगों ने किया है कांग्रेस पे डिबेशन में लेके आए, इंशाल्लाह आगे ठीक होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेंडमेंट सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है इसको जो है आप बाइकआउट करते हैं? टोटली बाइकआउट। देखिए, मुस्लिम समाज के यूथ हैं, इन लोगों का कहना है कि सरकार की मंशा सही नहीं है और इसलिए ये लोग पूरी तरह से उसको बाइकआउट करते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे। जनाब, वक्फ बोर्ड का बिल के बारे में कुछ पता है आपको जो अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया? नहीं, अभी तो मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी है। नहीं देखी मैंने, क्योंकि अभी हम लोग तो बेघर खुद ही हो गए। अकबर नगर टूट गया, मैं अकबर नगर में रहता था। जी। हाँ, आप अकबर नगर के हैं? जी। अभी वक्फ बोर्ड ने जो है जो जमीनें वक्फ बोर्ड की है, सरकार उसके ऊपर बिल ला रही है कि वो जमीनें जो है सरकार के अधीनस्थ हो। तो और जो जगह नहीं मिली है वो वक्फ बोर्ड की थी, सिया वक्फ बोर्ड की थी। उसी पे तो बना के दिया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने। वो वक्फ की जगह थी, ज्यादातर तो वफ़ी है लखनऊ के अंदर। कैसे देखते हैं सरकार की मंशा को आप, खासकर भाजपा की? अब ये तो हमें नहीं पता क्या है कि मैं ज़्यादा इतना पॉलिटिक्स में रहता नहीं हूँ, न इतना ध्यान देता हूँ, इसके बारे में कोई इतनी मालूमात नहीं है। देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि बहुतों को मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड का क्या है, वक्फ बोर्ड के नियम क्या है। कुछ लोगों को पता नहीं है, खासकर मुस्लिम यूथ में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या अमेंडमेंट आया है, वक्फ की क्या संपत्तियां हैं, उसके अधिकार हैं कि नहीं है। और बहुत से लोग हैं, आइए पूछते हैं। जी, कैसे देखते हैं आप वक्फ बोर्ड में जिस तरह से अमेंडमेंट सरकार बिल ला रही है और मुस्लिम समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विपक्ष भी विरोध कर रहा है, लेकिन सत्ता जो पक्ष जो है पूरी तरह से इसको लागू करना चाहती है। ये कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है।
मैं ये कह रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष का ही आदमी हूँ जी। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी और मैं भाजपा में हूँ। जी मेरा ये कहना है, योगी जी से खुद कहना है डायरेक्ट ये कि हमारा लोग का आज से नहीं, ये जमाने से चला आ रहा है। जी ये वो बोर्ड ऐसा होता था जिसके पास एक्स्ट्रा जमीन होती थी तो वक्फ कर देता था, जी जैसे कि मस्जिद हुए, मजार हुए, मदरसे हुए, तो इन लोगों के लिए होता था ये सब चीजें। अब वहाँ पे आप उसमें क्या कर रहे हैं ये तो हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं, मगर हम ये चाहते हैं कि देश तो ये सबका है कि नहीं भाई? जी हम लोगों ने सब लोग मिलके आज़ादी का लड़े सब, जी तो हमारे ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से ये बिल जो है ना पास हो। आप भाजपा के कार्यकर्ता भी बता रहे हैं अपने आप को। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है हम मुस्लिम समाज का भला करेंगे, मुस्लिम समाज के जो वंचित लोग हैं, ठीक है, उनको इस जमीन के जरिए जो है रोजगार या जो भी सरकार आवंटित करना चाहती है सरकार करेगी, लेकिन इसकी जो आप लोगों में मुतवल्ली हुआ करते हैं या जो निगरान होते हैं वो डीएम होगा, जिला अधिकारी होगा। वहाँ के खुद जो है सीतापुर के वो बोर्ड के जो है जफर फारूकी साहब चेयरमैन हैं जी। तो वो तो सरकार जो है बड़े बड़े लोगों की बात है, ये हम लोग तो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को इतने नॉलेज भी नहीं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे अगर यदि कोई गैर मुस्लिम को मुसलमान के अलावा किसी को बिठाया जाए तो आप कैसे देखते हैं? अब ये है कि आप ये खुद सोचिए कि जैसे कि हम लोगों की वो जमीन है, हम मुस्लिम है जैसे, तो हम लोग की है। अब जैसे कि अगर कोई परेशान है तो वक्फ तो किसी को भी कर सकते हैं। नहीं, वक्फ जो है जिसने किया है उसने तो किसी इंटेंशन से किया होगा। वक्फ की हुई जगह अगर मस्जिद को किया है तो आप मदरसा भी नहीं खोल सकते हैं, मदरसे के लिए अगर वक्फ किया है तो मदरसे के अलावा मस्जिद भी नहीं खोल सकते हैं, तो सही है। तो जिस इंटेंशन से, जिस उद्देश्य से सामने वाले ने डोनेट किया है या वक्फ किया है, तो उसके सरकार कह रही है कि हम जो है इसका सदुपयोग करेंगे। अब उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि सरकार क्या चाहती है, वो तो सरकार बता सकती है इसके बारे में, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे जो चल रहा था उसको ऐसे चलने दे। अगर वहाँ पे कोई गलत हो रहा है तो उस पर सरकार करिए वो चीज़। नहीं, वो तो कोई भी मामला होता है कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी सरकार का एक पिलर है, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट वहाँ से जो निर्णय देती है। सरकार जो है, मोदी जी ने भी बहुत काम किया, काफ़ी लोगों को रोजगार दिया, और आपको बताएं कॉलोनी काफ़ी लोगों को दी गई, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को एक चीज़ नहीं बताना चाहिए, जो सरकार करी है उसको भी बताना चाहिए। जो काम इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट बिल लाई है सरकार ने, अभी फिलहाल जो है उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपी गई है, उस पर विचार विमर्श होगा, बुद्धिजीवी लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। ऐसे में मैं मुस्लिम समाज का जो है व्यू लेना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज क्या सोचता है कि जो उनके आबा व अजदा, उनके बाप दादा पूर्वजों ने जो वक्फ किया था जमीन, यदि सरकार अपने अधीनस्थ से लेके डीएम को उसको उसमें बिठा के जो है और मुसलमानों की हितों की बात करें और ये कहे कि हम पारदर्शिता से काम करेंगे, कैसे देखते हैं? अब उसमें जो है बड़े लोग ही बता सकते हैं, अब हम लोग क्या बताएं, है कि नहीं। अब तो काफ़ी बड़े उलमा हमारे हैं, उन लोगों से ये सब चीज़ें पता करना चाहिए, तो हम लोग को तो इतनी नॉलेज भी नहीं। आपके उलमा जो है मौलाना खालिद रशीद साहब ने भी उसको अपोज किया है कि हम इसको इस बिल को जो है वो नहीं करते, समर्थन नहीं करते। कि बस उसी के उसमें है और क्या, बाकी पार्टी का मसला होता तो हम पार्टी पे बोलते, है कि नहीं। देखिए, मुस्लिम यूथ का भी यही कहना है कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे एक बार राय ले लीजिए, सलाह मशवरा करके सरकार करे। क्योंकि ये जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं, ये वक्फ वो लोग किए हैं जिनके पास ज़मीनें थी और कुछ इंटेंशन, उद्देश्य से वक्फ किया था, तो जिस के लिए वक्फ किया गया है उसी काम में आए, ऐसा यूथ की भी समझ है, ऐसा उलमा भी कह रहे हैं, ऐसा मुस्लिम के जितने स्कॉलर्स हैं वो भी कह रहे हैं। आइए हमारे बीच बहुत से लोग हैं, उनसे भी पूछा जाए चल के। भाई, वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया पता है आपको? जी, उसके बारे में पूरी तरह खुल के तो पता नहीं है। अगर वक्फ के ऊपर जो है अगर किसी गैर मुस्लिम को बिठाया जाए, कैसे देखेंगे आप? गलत होगा, ये जमीन पे गलत होगा, क्योंकि अगर किसी हिंदू बोर्ड में या सिख बोर्ड के अंदर अगर किसी और गैर मजहब को लेके आएंगे तो जैसे वो गलत है, इस तरह ये भी गलत। सरकार कह रही कि हम इसमें पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, डीएम इसके जो है मुतवल्ली या डीएम के अधीनस्थ होगी और मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट। सरकार तो हर जगह ही पारदर्शिता से काम करती है, अगर ऐसे होने लगे तो फिर तो हर जगह ही सरकारी बना दीजिए।
अगर पारदर्शिता से करती है तो पारदर्शिता से करती है काम। तो वक्फ बोर्ड की बहुत सी संपत्तियां हैं जहां पे कुछ अतिक्रमण भी हुए हैं। सरकार कह रही कि जो वक्फ बोर्ड के मठाधीश बैठे हुए हैं वो लोग भी इसमें से सही से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार इसको मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उसकी गारंटी क्या होगी अगर सरकार सही से काम नहीं करेगी? उसे कौन देख रेख करेगा? अगर जैसे वक्फ बोर्ड में लोग बैठे हैं, जी। वैसे सरकार में भी लोग बैठे हैं। जी। तो इन दोनों में कौन ये बात चीज डिसाइड करेगा? अगर वक्फ बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा था तो आपको वक्फ बोर्ड को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए था, उन लोगों को हटाने के लिए, चेक करने के लिए कि वो भ्रष्टाचार कितना है, क्या है, कैसे है। मगर ऐसे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई खास फायदा होने वाला है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे आपका क्या कहना है? कैसे वक्फ बोर्ड में जमीन आती है? और जैसे आपके आबा अजदा होंगे, उन्होंने वक्फ किया होगा जमीन, तो कैसे देखते हैं कि इस तरह की सरकार, क्योंकि वक्फ की काफी जमीनें हैं मुसलमानों की। नहीं, इसमें तो देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि किस तरह इसमें मगर ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि कुछ हद तक जो आम पब्लिक है वो भी वक्त से गलत तरीके से उन्होंने कब्जे कर रखे हैं उन जगहों पे। तो उसके बारे में सरकार को जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से उन कब्जों को हटाया जाए और वक्त को वापस दिलवाई जाए वो जगह, वक्फ बोर्ड को वापस मिले जगह। जी। और लेकिन क्या वक्फ के ऊपर जो है गैर मुस्लिम अगर जो है बिठाया जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका सही नहीं होगा। जी। अगर वक्फ बोर्ड अगर गैर मुस्लिम के लिए अगर होता तो गैर मुस्लिम होते उसके अंदर, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के। अब कल के दिन अगर आप शिरोमणि या अकाली दल और इसके अंदर जाके ये बोलेंगे क्या कहते हैं वहाँ सरदारों की जगह वहाँ पे, तो वहाँ पे मुसलमान भी होना चाहिए उनकी कमेटी में, तो ये तो लॉजिकल बात नहीं है ना। तो बस देखिए, मुस्लिम यूथ जो पढ़े लिखे हैं वो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं जिसकी संपत्ति है और जिसके अधीनस्थ थी, जो उसका मालिकाना हक था, उन्हीं के अनुयायियों को अगर मिले तो ज्यादा बेहतर है। सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए और खासकर जैसे सरकार ने कहा कि हम ये मुस्लिमों के अपलिफ्टमेंट के लिए सब इस्तेमाल करेंगे, तो इन लोगों ने कहा कि हम आप पे विश्वास कैसे करें? यदि आपको सही में वक्फी कमेटियों को सुधारना है तो जो अभी काम कर रहे हैं उनमें फेरबदल करिए, ना कि उनके समाज, दूसरे समाज को उनके ऊपर बिठाया जाए या उसको जिला अधिकारी के जो है अधीनस्थ से सौंप दिया जाए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से, SB न्यूज़ लाइव के लिए।